जो लोग एआई चैटबॉट को फ्री में यूज करना चाहते हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन मौजूद है, और वो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट का अपना को पायलट। ये कब रिलीज हुआ, इसके क्या फायदे हैं, इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसी वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील बताने वाला हूं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए और आप इसको फ्रीली यूज कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द फ्यूचर ऑफ एआई। व्यूअर्स, आपने चैट जीपीटी के बारे में भी जान लिया, सीख लिया, समझ लिया, उसमें अकाउंट भी बना लिया, प्रैक्टिस भी कर ली। उसके बाद मैंने आपको बताया गूगल बार्ड के बारे में, फिर आपको बताया गूगल जेमिनी के बारे में, और अब मैं आपको बता रहा हूँ गूगल बिंग के को पायलट के बारे में। ये बिल्कुल फ्री अकाउंट है, अभी तक इसके कोई पैसे नहीं है। इसके भी अपग्रेड वर्जन आ चुका है। पहले बिंग चैट बॉट से स्टार्ट हुआ था, बिंग चैट से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद को पायलट अब इसको कहा जाता है, बिंग को पायलट। ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना बनाया हुआ है। ये रिलीज हुआ है तकरीबन 7 फरवरी 2023। यूज करने से पहले बता दूं कि इसका फायदा क्या है। इसमें भी आपको जस्ट आप टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट देते हैं और ये आपको उस पर आंसर कर देता है। अब ये भी जैसे कि गूगल बार्ड ने जेमिनी प्रो इंट्रोड्यूस कराया है कि आप उसमें इमेज दिखा के भी अपनी प्रॉम्प्ट देके पूछ सकते हैं। आप वहां से बकायदा आप वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं, इमेजेस, वेबसाइट के लिंक। आपको अगर आपको इमेज आपको कोई चाहिए तो आप वहां पे जस्ट लिखेंगे प्रॉम्प्ट और वो आपको वेबसाइट के लिंक्स प्रोवाइड कर देगा। आप इमेजेस वहां से जाके ढूंढ के बकायदा डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा खपना नहीं पड़ेगा। और आपको मजीद क्या क्या फायदा होगा, हम इसकी स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इसका अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इसको प्रॉम्प्ट कैसे दी जाती है। अच्छा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट एज का, तो मैं नोटपैड में आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखिए जी, विंडोज 7 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं मिलेगा आपको इंस्टॉल होगा। और विंडो 8 में आपको माइक्रोसॉफ्ट एज शायद हो सकता है लेटेस्ट वर्जन में मिल जाए। अदरवाइज वहां पे भी आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलेगा, और हो सकता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एज मिल जाए, नहीं तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन विंडो 10 के अंदर उसमें बाय डिफॉल्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट एज मिलेगा। ठीक है, आपका जब उसमें मिलेगा तो आप उसको खोलते ही देखेंगे कि आपके पास सामने कोपायलट का लोगो भी लगा होगा। एनी हाउ, विंडो 11 में विंडो 10 दोनों में माइक्रोसॉफ्ट एज बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड मिलता है आपको। ठीक है, लेकिन मैं चूंकि भी माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 की बात कर रहा हूँ, विंडो 10 पे सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, मुझे बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ एज कहाँ से निकलता है, एज कैसा होता है, कहाँ से निकलता है, उसका लोगो आइकन कैसा होता है। ये आप विंडो बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, वहां से आप जाके लिखें माइक्रोसॉफ्ट एज, और आप ये देखें तो आपको ये लोगो जो नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। अच्छा, अगर आप मेन पेज पे देखें इसके, तो यहाँ पे आपको को पायलट का लोगो भी बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, और सर्च बार में टाइप करके भी जा सकते हैं। पहले मैं इसी को क्लिक करके शॉर्टकट यूज करते हुए को पायलट पे जाता हूँ। तो क्लिक किया, न्यू ब्राउज़र में चले गए, वहां लिखा हुआ आ गया बिंग एआई। यहाँ से पहले जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे बिंग चैट पे। बिंग चैट पे क्लिक करते ही हम जिस इंटरफेस में आए हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट यानी चैट बॉट। ये आप देख रहे हैं मेरे इंटरफेस। यहाँ से अगर आप साइन इन करना चाहें तो यहीं से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मजे की और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से आप अपना रिजल्ट बगैर अकाउंट क्रिएट करे भी गेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको देखें, क्योंकि ज़ाहिर है हर जितने भी आपको टूल सिखाए सब में आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन इसने सहूलत दी हुई है कि अगर आप एज अ गेस्ट आए हैं, आप चाहते हैं अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाहते, आप बस फौरन इसका कोई आपका कोई क्वेरी है, आपकी कोई प्रॉम्प्ट है, आपकी कोई आप सजेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप फौरी आए अकाउंट क्रिएट किए बगैर अपना रिजल्ट गेट कर लें। ये होम पेज पर देखने में आपको एक प्रॉम्प्ट देके दिखा देता हूँ कि ये आपसे रिक्वायरमेंट नहीं करेगा अकाउंट क्रिएट करने की। ये मैंने प्रॉम्प्ट दी, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आई एम न्यू टू यूज यू। ठीक है, उसने प्रॉम्प्ट लिखना शुरू कर दी, और ये जनाब उसने प्रॉम्प्ट लिख दी। उसने बता दिया जी, हेलो आई एम बिंग अ चैटबॉट डिजाइन टू हेल्प यू विद योर क्वेरीज। आई कैन असिस्ट यू विद अ वैरायटी ऑफ टास्क सच एज सर्चिंग द वेब, जनरेटिंग क्रिएटिव कंटेंट एंड मोर। आगे मजीद उसने डिटेल दे दी है। ठीक है, अब देखिए मैंने कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया। अकाउंट क्रिएट किए बगैर मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, उसने मुझे आंसर कर दिया। उसके बाद ये साइड पर देख लें, कुछ सेटिंग्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। अपने थीम अगर डार्क और लाइट करना वो देख लें। बाकी कोई प्राइवेसी है, कुछ बिंग के प्रोफाइल सेटिंग वगैरह ये निकल आएगी। ठीक है, यहाँ से सर्च पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वही सर्च बार में आप चले जाएंगे, और यहाँ से दोबारा आप चैट पे क्लिक करेंगे टैब में, तो आप दोबारा चैट में आ जाएंगे। यही इसका सर्च इंजन भी है, और यहीं से आप डायरेक्ट चैट बॉट में भी चले जाएंगे। बाकी अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता, बाकी जो एआई के टूल है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें आपको अकाउंट प्रॉपर क्रिएट करना पड़ता है, किसी में पेड और किसी में फ्री। अब कंटिन्यू में क्लिक कर दें ताकि आपकी चैट ना रुके,
आपने टर्म्स एंड कंडीशन जो उसकी हैं वो आपने इसको ओके कर लिया है। अच्छा 3 मोड है इसके, यहाँ पे ये भी देख लें, क्रिएटिव मोड है, बैलेंस मोड है और प्रिसाइज मोड है। तो आप जिस मोड पे भी रखेंगे उसी लेवल का वो आपको आंसर करेगा, उसी लेवल का आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो अब मैं आपको साइन इन का तरीका बताता हूँ। अगर साइन इन करना चाहते हैं अब आप ब्राउजर खोलेंगे और वहां पे जाके लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट बिंग या माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। पहले ही लिंक पे आप क्लिक कर दें और यहां से आपने जो टॉप कॉर्नर पे साइन इन लिखा हुआ है, यहां से आप साइन इन विद अ पर्सनल अकाउंट पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे जो आपने ईमेल देनी है ना, वो आपने हॉटमेल की देनी है। हॉटमेल पे बनी है, @live पे बनी है, जिसमें बनी है आपने हॉटमेल वाली ईमेल यहाँ पे देनी है। अगर नहीं बनी तो पहले हॉटमेल का अकाउंट क्रिएट कर लें और उसके बाद फिर यहाँ पे आके ईमेल पासवर्ड दें। मैं भी ईमेल पासवर्ड देके आगे चल रहा हूँ। अब ये साइन इन आप ये देखें तो ये साइन इन के बगैर है। इसमें पहले आपको मैं क्रिएटिव मोड का भी एक प्रॉम्प्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट इसी का बनाया हुआ जो प्री डिफॉल्ट है वो लिया है। राइट अ फनी लिमरिक अबाउट मी। लो जी, उसने एक मुझे आंसर कर दिया है। There once was a user from Punjab who wanted a limerick for fun. They asked Bing to write a poem that's light and Bing obliged with this one. Anyhow, ये आप नीचे देख रहे हैं, ये यहाँ से पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, ये माइक्रोफोन आप यूज कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि वॉइस करके भी प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं। बाकी न्यू टॉपिक पे क्लिक करेंगे तो टॉपिक्स आपको दे देगा जो सजेशन वाले हैं। अब हम चलते हैं साइन इन वाले पे। फर्क ये था कि देखें अब ऊपर आपको प्लग इन नजर आ रहे होंगे, प्लग इन लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। साइन इन करके यूज करने में और विदाउट साइन इन करके यूज करने में डिफरेंस यही है कि आपको यहाँ पे प्लगइन की ऑप्शन भी मिलती है। लेकिन ये प्लगइन की ऑप्शन के बारे में आपको और बात ऐसी बता दूं जो आपको सुनकर शायद बुरी लगे फिलहाल के लिए, अगर आप विंडो 10, 8 या 7 यूज कर रहे हैं तो वो ये है कि ये जो प्लगइन है ये यूज होंगे आपके विंडो 11 में। विंडो 11 में ये फीचर है, वो भी अपडेटेड वर्जन के अंदर। एनी हाउ ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जब टर्न ऑन करते हैं तो प्लगइन आ कौन कौन से रहे होते हैं साइड पे। अब ये प्लगइन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखें कि नीचे जो मुझे प्लगइन शो हो रहे हैं, मुख्तलिफ प्लगइन है, इंस्टाकार्ट है, कायक है, उसके बाद क्लामा है, शॉप है, सुनो है, सर्च है, ये सारे प्लगइन्स हैं। तो ये प्लगइन्स इसमें से आप एट अ टाइम 3 यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉम्प्ट के दौरान। तो लेकिन ये मैंने आपको जैसे बताया कि विंडो 11 में यूज हो सकेंगे। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ और उससे रिजल्ट लेता हूँ। टेल मी विच इज द बेस्ट एंड फ्री टेक्स्ट टू वीडियो AI टूल इन 2024। तो यहाँ पे एक चीज है, मुझसे 2024 की बजाय गलती हुई 204 लिखा गया और इसमें ये एक इसका डीमेरिट कह लें या इसका नुकसान कह लें, वो ये है कि इसमें मैं एडिट नहीं कर सकता। एडिट की ऑप्शन नहीं है, दोबारा ही प्रॉम्प्ट मुझे देनी पड़ेगी। रिजल्ट उसने दे दिया है, सिंथीसिया, ल्यूमेन 5 और वीडियो डॉट आईओ उसने दी है कि आप ये बेस्ट हैं। मैं प्रॉम्प्ट थोड़ी सी चेंज करता हूँ और उसमें करेक्ट भी करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दी। टेल मी विच इज द बेस्ट खत्म करके फ्री टेक्स्ट टू वीडियो AI टूल इन 2024 और एंटर कर दूंगा। ये इसने प्रॉम्प्ट लिख दी सारी और अब उसने मुझे बताए हैं, अभी भी 3 बताए हैं इसने, R1, इन वीडियो और तीसरा है जी flicky.ai। ये टूल इसने मुझे कहा है ये फ्री है। प्लगइन में अगर देखें साइट पे क्लिक करने की भी कोशिश कर रहा हूँ तो वो विजिबल नहीं हो रहे, वो एक्टिव नहीं हो रहे और मुझे वो यही कहेगा कि ये प्लगइन जो है वो आपके 11 पे यूज होंगे। लेकिन यहाँ नहीं, अगर हम चैट पायलट से पूछेंगे तो हमें बता देगा कि यार ये विंडो 11 के अपडेटेड वर्जन पे ही प्लगइन एक्टिव होंगे। अब मैं यहाँ से इसकी प्री डिफॉल्ट में से एक और उठाता हूँ, ये लेता हूँ क्रिएट अ स्लोगन वाली। ये प्रॉम्प्ट मैंने ले ली और मैं इसका भी रिजल्ट आपको गेट करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, इसका भी उसने मुझे रिजल्ट दे दिया है। इसी तरह से आप अपनी प्रॉम्प्ट देके जिस तरह का रिजल्ट चाहें उसे गेट कर सकते हैं। अब एक मैं इमेज उसे दिखाऊंगा, पहले यहाँ से कॉपी डाउनलोड करता हूँ इनके सर्च इंजन से। केक की इमेज में डाउनलोड करता हूँ, ये मैं डाउनलोड कर ली और अब मैं इसको अपलोड करके इससे पूछूंगा कि ये किस चीज़ की इमेज है, मुझे इसके बारे में बताएं। तो मैंने ये अपलोड की और मैं इससे पूछ रहा हूँ टेल मी व्हाट इज दिस, एंटर। अब ये प्रोसेस एनालाइज कर रहा है इसको और इसने मुझे बता दिया दिस इज एन इमेज ऑफ अ केक दैट इज डेकोरेटेड टू रिसेंबल अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, इट्स लुक वेरी डिलीशियस एंड क्रिएटिव एंड सो ऑन। तो ये आपने देख लिया कि ये आप कोई भी पिक्चर अपलोड करके भी इसे रिजल्ट गेट कर सकते हैं, टेक्स्ट बेस पे भी इसे आप रिजल्ट गेट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है और विदाउट अकाउंट क्रिएट करे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के बारे में भी तमाम डिटेल्स जान ली है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।
व्यूअर्स, मैं एआई के ऊपर मुसलसल वीडियोस बना रहा हूँ, नए-नए टूल्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरी वीडियोस को मुसलसल देख रहे हैं, तो आप एआई के बारे में नई-नई चीज़ें जानते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।